गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके चैप्टर 8 की हमने रीडिंग करवाई थी। अब इसके आगे की स्टार्ट करते हैं। अम्लों के प्रयोग। कुछ सामान्य अम्लों के उपयोग निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ठीक है, HCl क्या है? आपका अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग क्लोराइड बनाने के लिए किया जाता है। किसमें किया जाता है इसका प्रयोग? क्लोराइड बनाने के लिए। क्लोराइड का प्रयोग अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, क्लोराइड का प्रयोग किस लिए करते हैं? इसका प्रयोग स्टार्च में ग्लूकोज बनाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग सामान्य नमक को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो नमक हम खाते हैं उसको शुद्ध करने के लिए क्लोराइड का यूज़ किया जाता है। सेकंड आता है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका उपयोग खादों के उत्पादन के लिए किया जाता है, जैसे अमोनियम सल्फेट। खाद तो आप सब जानती हैं, जो खेतों में डाली जाती है पेड़ पौधों को अच्छा करने के लिए। पेट्रोल का परिशोधन करने के लिए किया जाता है। परिशोधन यानी उसको शुद्ध करने के लिए। और बैटरी के रखरखाव के लिए किया जाता है। बैटरी होती है हमारी गाड़ियों में लगती हैं, इन्वर्टर में लगती हैं। ठीक है, तो बैटरी होती है उनके रखरखाव के लिए किया जाता है। अब आता है हमारा अम्लता। क्लोरिक अम्ल का निस्सरण उदर की दीवारों से होता है। यह पाचन की समस्या को उत्पन्न करता है। इस अम्ल की अधिकता उदर की दीवार को नुकसान पहुंचाती है। उदर कहाँ होता है? हमारे पेट में। ठीक है, जिससे अल्सर, जो कि अत्यधिक गर्म भोजन, मसालेदार चीज़ें खाने से या फिर चिंता और तनाव से होता है, इस अवस्था को अम्लता कहते हैं। किसे कहते हैं अम्लता? जब अत्यधिक गर्म भोजन और मसालेदार चीज़ें खाने से हमारे पेट में जख्म हो जाता है, अल्सर बन जाता है, उस अवस्था को हम अम्लता कहते हैं। इसके उपचार में अम्लता को कम करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का प्रयोग करते हैं। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या इसी प्रकार के यौगिक हैं, इन समस्त पदार्थों को अम्लतानाशक कहते हैं। ठीक है, यदि हमें अम्लता की बीमारी हो गई तो हमें किन किन गोलियों का यूज़ करना चाहिए? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अम्लों की जांच। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। एक पेपर होता है नीला लिटमस पेपर, उसको वो लाल कर देगा। कुछ पदार्थों को निर्देशक के नाम से जाना जाता है, जैसे मिथाइल ऑरेंज अम्लीय घोल को गुलाबी बना देता है। फिनोप्थलीन अम्लीय घोल को रंगीन बना देती है। ठीक है, अब आता है हमारा क्षार। एक यौगिक की एक या अधिक हाइड्रोक्साइडों का समूह होता है। हाइड्रोक्साइड यानी -OH। इनके अणुओं को क्षार कहते हैं। क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है। सभी क्षारक स्पर्श में साबुन की तरह चिकने होते हैं। यह लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, इसका कड़वा होता है। ये साबुन की तरह चिकने होते हैं। और अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं, ये लाल को नीले में परिवर्तित कर देते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं, किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। अब आता है हमारा क्षार के गुण। क्षारों के निम्नलिखित गुण होते हैं। क्षार हाइड्रोक्सिल देता है, विलयन में OH आयन होता है। ये छूने पर चिकने होते हैं। यह अम्ल के साथ क्रिया करने पर लवण और जल देता है। NaOH क्या है? आपका क्षार है। इसने अम्ल के साथ क्रिया करी HCl के साथ, तो क्या क्या दिया? लवण दिया और जल दिया, NaCl और H2O। यह लाल लिटमस विलेन को नीले रंग में बदल देता है। यह फिनोप्थलीन को गुलाबी, मिथाइल ऑरेंज को पीले रंग में बदल देता है। यह एक या इससे अधिक हाइड्रोक्सिल समूहों का मिश्रण होता है, जैसे कमजोर और कठोर अम्ल। ये भी कठोर और कमजोर क्षार होते हैं। अम्ल और क्षार के कुछ सामान्य विलयन देखिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तेज अम्लता। दूध कैसा होता है? कमजोर अम्लता। बेकिंग सोडा कम क्षारीय। चूने का पानी तेज क्षारीय। नींबू का रस तेज अम्लता। शुद्ध जल उदासीन होता है। क्षारनाशक कम क्षारीय। और सोडियम हाइड्रोक्साइड तेज क्षारीय। अब क्षार के उपयोग आते हैं। हमारे दैनिक जीवन में क्षार बहुत उपयोगी होते हैं। उपयोग में आने वाले मुख्य क्षार निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। इसे मुख्यतः बुझा हुआ चूना के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग निम्न में किया जाता है। इसका उपयोग चूना और प्लास्टर में किया जाता है। ठीक है, चूना और प्लास्टर यानी भवन निर्माण में काम आते हैं, ये उसमें किया जाता है। यह जल में घुल जाता है। घुलने के बाद इसे चूने का पानी कहा जाता है।
इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर को तैयार करने में किया जाता है। यह सबसे सस्ता औद्योगिक क्षार है। सेकेंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसे साधारण रूप से कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। इसके उपयोग निम्न हैं। इसका व्यावसायिक उत्पादन लवणयुक्त जल से किया जाता है। इसका प्रयोग साबुन बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग दवाई, कागज, लुगदी आदि तैयार करने में किया जाता है। थर्ड है सोडियम बाइकार्बोनेट NaOH NaSCO3। इसे बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग रसोई में विभिन्न खाद्य पदार्थ बनाने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त दवा के रूप में भी अम्लता को उदासीन करने में इसका उपयोग होता है। फोर्थ है सोडियम कार्बोनेट। इसको वॉशिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग लॉन्ड्री में कपड़े धोने में किया जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका प्रयोग टॉयलेट, साबुन, रंग, कीटनाशक, विस्फोटक पदार्थ में किया जाता है। इसको कास्टिक पोटाश के नाम से भी जाना जाता है। क्षारीय पदार्थों का परीक्षण। बहुत सारे विलयन जो अम्ल तथा क्षार की पहचान करते हैं सूचक कहलाते हैं। अर्थात जो पदार्थ अम्ल और क्षार के साथ भिन्न रंग देते हैं वे सूचक कहलाते हैं। उनका उपयोग अम्ल या क्षार विलयन की प्रबलता पर निर्भर करता है। कुछ सूचक निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है लिटमस विलयन। यह अम्ल के साथ लाल रंग देता है और क्षार के साथ नीला रंग देता है। फिनोप्थिलीन यह क्षार विलयन के साथ गुलाबी रंग बनाता है लेकिन अम्ल विलयन के साथ रंगहीन हो जाता है। और मिथाइल ऑरेंज यह अम्ल के साथ नारंगी रंग बनाता है और क्षार के साथ इसका रंग पीला हो जाता है। अब आपका आता है उदासीनीकरण। जो पदार्थ न अम्लीय होते हैं और न क्षारीय वे उदासीन पदार्थ कहलाते हैं। उदासीन पदार्थ किसी भी सूचक का रंग परिवर्तित नहीं करता। लवण तथा जल बनाने के लिए यह अम्ल तथा क्षार के बीच अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे NaOH आपका हो गया क्षार और HCl आपका हो गया अम्ल। NaOH को कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या हुआ NaCl प्लस H2 यानी सोडियम क्लोराइड बना और जल बना। ऐसे 2NaOH प्लस H2SO4 इक्वल टू NaSO4 और H2O। NaSO4 क्या है सोडियम सल्फेट और जल। उदासीनीकरण द्वारा क्रिया करके लवण और जल उत्पन्न होते हैं। लवण एक साधारण नाम है। इस यौगिक की रचना अम्ल तथा क्षार के परस्पर उदासीनीकरण क्रिया द्वारा होती है। ठीक है, उदासीनीकरण क्रिया द्वारा करके किसका निर्माण होता है लवण और जल का। लवण एक साधारण नाम है और इस यौगिक की रचना अम्ल और क्षार के परस्पर उदासीनीकरण क्रिया के द्वारा होती है। अब आता है लवण। अम्ल तथा क्षार के बीच उदासीनीकरण अभिक्रिया से उत्पादित पदार्थ लवण कहलाता है। जैसे NaOH प्लस HNO3 इक्वल टू NaNO3 प्लस H2O। तो NaNO3 जो है ये लवण कहलाएगा। इस प्रकार लवण का कैटायन क्षारक से प्राप्त होता है तथा लवण का आयन एनायन अम्ल से प्राप्त होता है। इसलिए लवण का नाम उसमें उपयुक्त कैटायन एवं एनायन के नामों से व्युत्पन्नित होता है। लवण और उनके उपयोग। लवण यौगिक तत्वों या रासायनिक पदार्थों द्वारा लवण बनाने की अनेक विधियां हैं। 2 विधियां निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, लवण प्रायः क्षारों और अम्लों की उदासीनीकरण प्रतिक्रिया द्वारा प्राप्त होते हैं। NaOH प्लस HCl इक्वल टू NaCl प्लस H2O। ठीक है, अब आते हैं हम आगे। NaOH प्लस NHO3 इक्वल टू NaNO3 प्लस H2O। CaOH प्लस H2SO4 इक्वल टू CaSO4 प्लस 2H2। उपरोक्त सभी अभिक्रियाओं में अम्ल का हाइड्रोजन H समूह किसी तत्व के धन आवेशित परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के हाइड्रोजन परमाणु को सोडियम परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने से सोडियम क्लोराइड बनता है। इसी प्रकार अन्य अभिक्रियाओं में अम्ल का हाइड्रोजन परमाणु सोडियम या कैल्शियम के धन आवेशित परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित किए गए हैं। इसी प्रकार अम्ल धातुओं के ऑक्साइड या कार्बोनेट धातुओं के हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके भी लवण बनाता है। जैसे जब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को चूने के पानी CaOH2 में प्रवाहित करने से चूने का पानी दूधिया हो जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनता है जो कि एक लवण है। CO2 प्लस CaOH2 इक्वल टू CaCO3 प्लस H2।
वस्तुतः कार्बोनेट स्वयं कार्बनिक अम्ल का लवण है जो CO2 को जल में घोलने पर प्राप्त होता है। यह एक लवण से दूसरे लवण को प्राप्त करने का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे की चैप्टर रीडिंग अभी रह गई है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करके पढ़ाएंगे।